एक प्यारे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और सुस्साते जंगलों के बीच बसा था, एक कुत्ता ब्रूनो और एक बिल्ली विस्कस रहते थे। ब्रूनो एक वफादार और ऊर्जा से भरा हुआ चरवाहा कुत्ता था जो हमेशा गांव वालों की मदद और सुरक्षा के लिए तत्पर रहता था। वहीं विस्कस एक चमकीली और रहस्यमयी बिल्ली थी जो अपनी स्वतंत्रता और तीव्र बुद्धि पर गर्व करती थी। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत अलग थे, ब्रूनो और विस्कस के बीच एक मजबूत संबंध था। वे अपने दिन गांव और उसके आसपास की जगहों का अन्वेषण करने में बिताते थे, जहां दोनों अपनी अनूठी क्षमताओं का योगदान करते थे। ब्रूनो की असीम ऊर्जा और ताकत का मेल विस्कस की फुर्ती और तीव्र इंद्रियों से होता था। एक गर्मी के मौसम में गांव को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। जो झरना पहले बुदबुदाता था अब धीमी धार में बदल गया था और गांव वाले अपनी फसलों और पशुओं को लेकर चिंतित थे। स्थिति गंभीर हो गई और हर कोई तनाव में था। यहां तक कि ब्रूनो और विस्कस भी हवा में फैली बेचैनी को महसूस कर सकते थे। एक गर्म दोपहर ब्रूनो और विस्कस जंगल में समाधान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने घंटों तक पानी की हल्की गंध का पीछा किया। खोज करते करते वे एक छिपे हुए हरे भरे मैदान में पहुंचे, जहां से एक छोटा सा झरना निकल रहा था। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था, जो गर्मियों में एक अनमोल खजाना था। ब्रूनो उत्साहित होकर भौंकने लगा, गांव जाकर सबको बताने के लिए तैयार। लेकिन विस्कस, जो हमेशा सोच समझकर काम करती थी, ने उसे रोका। रुको ब्रूनो, अगर हम सबको इस झरने के बारे में तुरंत बता देंगे तो यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। लोग यहाँ दौड़ पड़ेंगे और अपनी हड़बड़ी में इस झरने को खत्म कर देंगे, जिससे यह फिर से भर नहीं पाएगा। ब्रूनो ने सिर टेढ़ा करके विस्कस की बातों पर विचार किया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए विस्कस? विस्कस ने अपने पूंछ को ध्यान से हिलाते हुए कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। चलो पहले गांव के बुजुर्गों को बताते हैं। वे पानी को साझा करने के लिए एक प्रणाली बना सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि झरने का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। ब्रूनो ने सहमति में सिर हिलाया, विस्कस की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए। साथ में वे गांव की ओर लौटे और बुजुर्गों को ढूंढा। बुजुर्गों ने उनकी खोज और विस्कस के सुझाव को ध्यान से सुना। बिल्ली की दूरदर्शिता से प्रभावित होकर उन्होंने तुरंत पानी को राशन करने और गांव वालों को संरक्षण की शिक्षा देने की योजना बनाई। आने वाले दिनों में ब्रूनो और विस्कस ने गांव वालों की मदद के लिए कड़ी मेहनत की। ब्रूनो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल झरने से गांव तक पानी लाने के लिए किया, जबकि विस्कस ने झरने पर नजर रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका ज्यादा उपयोग न हो। उनकी टीम वर्क और समर्पण ने परिणाम दिया और जल्द ही गांव ठीक होने लगा। सूखा अंततः खत्म हो गया, लेकिन उस कठिन गर्मी के दौरान सीखे गए सबक गांव वालों के मन में बने रहे। गांव वालों ने ब्रूनो और विस्कस का गहरा सम्मान किया, यह मानते हुए कि दोनों ने अपनी अनमोल क्षमताओं का योगदान दिया। ब्रूनो का साहस और ताकत विस्कस की बुद्धिमत्ता और सावधानी के समान ही महत्वपूर्ण थे। ब्रूनो और विस्कस की कहानी गांव में एक प्रिय कथा बन गई, जो सहयोग की शक्ति और सभी की अनूठी क्षमताओं को महत्व देने के महत्व की याद दिलाती थी। गांव वालों ने सीखा कि जब भी विपत्ति का सामना हो तो बुद्धिमानी और ताकत के साथ मिलकर काम करने से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। और इस तरह कुत्ता और बिल्ली एकता और दृढ़ता के प्रतीक बन गए। उनका बंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया।